इंडिकेटर वगैरह आप यूज करते हैं कोई? कुछ भी नहीं। इंडिकेटर वगैरह आप नहीं यूज करते? ईएमए है या मूविंग एवरेज है, बोलिंगर बैंड है, आरएसआई है? ओ नहीं नहीं नहीं, वो सभी मुझे थियोरेटिकली पता है क्या है, कुछ है, वो सभी पता है। बट मुझे नहीं, मैं नहीं यूज करता हूँ, मुझे वो यूज करना भी नहीं आता है। गैप अप और गैप डाउन को कैसे आप देखते हैं? जैसे गैप अप और गैप डाउन में अगर कोई ट्रेडर है जो अच्छा हम्म, एनालिसिस अगर कर लेता है, तो जैसे आज ही हम लोग देखे जिस दिन जीएसटी का कट हुआ था, हम्म, अभी पर हम्म। कल की बात है, तो अच्छे खासे 500 पॉइंट तक आराम से मिल जाते हैं। पर इसको आप कैसे कब हम लोग या कोई ट्रेडर है उसको कैसे वो ले सकता है, उसमें कैसे प्रॉफिट कर सकता है? मैं ऐसा मार्केट देखा हूँ, ये अच्छे से अच्छा न्यूज आया, ओके, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद 15-20 के बाद प्रॉफिट बुकिंग आया, हाँ, और दे टुक इट टू द लास्ट प्रीवियस डेज क्लोज, वहां तक लेकर गया, हाँ, हाँ। वैसा भी। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी ये मूवमेंट्स है ना, इंडेक्स का नंबर मूवमेंट है ना, वो सभी कैप्चर कर देता है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करना पड़ेगा। हम बहुत सोच लिया, ओके आज न्यूज़ ऐसा है, मैं ऐसा ट्रेड करूंगा, वैसा है वैसा ट्रेड करूंगा, बहुत रिजिड होके मैं सिस्टम के साथ सामने बैठा हो तो लॉस ही हो जाता है। अच्छा। मैं क्या बोलता हूँ, मूवमेंट है, जो प्राइस कैसा मूव करेगा उसके हिसाब से ट्रेड करो, पहले ही कुछ सोच के मैं ऐसा ही करूंगा, मैं वैसा ही करूंगा करके स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड मत करो। ओवरनाइट आप करते हैं? ओवरनाइट जैसे वो मैं ओवरनाइट कैरी करता हूँ, बट मैं ओवरनाइट कैरी करने के साथ एक सोचता हूँ, क्या अगर ट्रम्प आके कल बोला 100% टैरिफ इंडिया के सामने, अगर ऐसा बोला तो क्या होगा, उसका हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ, ऐसा हुआ तो भी मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। उसमें आप एसएल स्टॉप लॉस लगा के जाते हैं? नहीं नहीं, उतना उतना दूर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, अच्छा, अच्छा, उसी उतना हिसाब से दूर। आप उतना ही दूर का हाँ जी। ऑप्शन सेल करके हाँ जाते हैं? हाँ, उतना सेफ मार्जिन रख के उससे दूर रखता। मुझे ओवरनाइट 1-2 रुपए, 2-3 रुपए मिल गया तो भी बस, लाइक उससे ज्यादा डिके में एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। आपके फेवरेट ट्रेडर और इन्वेस्टर कौन है? जैसे आप किसको फॉलो करते हैं, किससे ज्यादा किसके वीडियोस आप देखते हैं? मैं ज्यादा वीडियोस में नहीं देखता हूँ, मेरा थोड़ा गुरु है, लाइक मितेश पटेल एक है, वो बहुत अच्छा ये करता है, ऑप्शन सेलिंग करता है। और उसका ही फ्रेंड और एक बंदा है, मनु भाटिया, बैंगलोर का। वो पहले वो उसका एक टेलीग्राम ग्रुप था, वो फ्री से गाइड करता था, मैं उसका उससे बहुत सीखा हूँ। और मेरा एमबीए में मेरा एक लेक्चरर था, वो स्टॉक स्टॉक मार्केट ट्रेनर भी है, रुद्रमूर्ति करके, रुद्रमूर्ति बीवी। वो तीनों लोग लाइक मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ। कभी आपका ऐसा हुआ कि जैसे आपने मान लो कुछ ट्रेड लिया हो और उसी दिन डबल या 4 गुना हो गया होगा प्रीमियम? हुआ है, बहुत बार हुआ है। बट मैं उतना टाइम तक वेट नहीं करता हूँ। अगर 5 रुपए को सेल किया, 10-15 रुपए हुआ, मैं क्लोज कर देता हूँ। बट थोड़ा बार क्लोज करने का टाइम भी नहीं मिलता है, बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। बट ओवरऑल लाइक एक 6 महीने में ओवरऑल लिया तो नेट में पॉजिटिव ही होना चाहिए, वही मेरा टारगेट है। आरबीआई पॉलिसी है, इलेक्शन न्यूज है, उस पे कैसे आप ट्रेड करते हैं, करते हैं नो या नहीं? नो ट्रेड, नो ट्रेड, बजट, आरबीआई पॉलिसीज, आरबीआई पॉलिसी में कर देता हूँ। अभी पहले जैसा नहीं है, बहुत स्विंग नहीं आता है आरबीआई पॉलिसी में। हाँ, हाँ। बजट बजट इलेक्शन या बड़ा बड़ा न्यूज़ है या कुछ गड़बड़ है ग्लोबली, मैं अवॉइड कर देता हूँ उस दिन को। एल्गो ट्रेडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? अल्गो अल्गो मुझे पता नहीं, मुझे वो सेट नहीं होता है। मैनुअली अच्छा लगता है करने में हाथ से? हाँ, वो मुझे सामने बैठ के करना अच्छा लगता है वो। फील नहीं मे आता भी है? मे बी रूल बेस्ड ट्रेडिंग अच्छा होगा, बट मुझे वो मन नहीं चलता। अच्छा, आपके फैमिली के बारे में बताइए, और कौन कौन है इसमें जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं कोई करता है। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं आपको
आप कैपिटल को मतलब टोटल आप कितने पार्ट में अभी डिवाइड किए हुए हैं? जैसे आपने क्या पूरा 1 CR यूज करते हैं या एक्स्ट्रा कैपिटल भी अलग से रखते हैं कि मान लो कोई लॉस हो गया तो उसे हम कवर कर सकते हैं? मेरा एक्चुअली 1.15 है, उसमें अच्छा। कैश में है अराउंड 6-7 lakhs। अच्छा। 1 CR मेरा लिक्विड बीस है। अच्छा, 1 CR लिक्विड है आपका। हाँ, लिक्विड बीस है। लिक्विड बीस का वो प्लेज कर देता हूँ। और 5-6 lakhs मेरा इक्विटीज है, लाइक टाटा पावर लेके बैठा हूँ। वो मेरा प्लान था इक्विटी लेके ऑप्शन सेल करना, स्टॉक ऑप्शंस वो नहीं चल रहा है वो, उसका तो उसका थोड़ा करना पड़ेगा। वही है मेरा ओवरऑल। अभी तक का आप कोई स्टॉक या शेयर का नाम बताइए जिसमें आपने अच्छा प्रॉफिट किया हो, कभी मल्टी बिगर आपके लिए साबित हुआ हो शेयर वगैरह। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा इक्विटी में मेरा हाथ अच्छा नहीं है अब तक। मैं अभी टाटा पावर ही लेके बैठा हूँ। अभी कुछ बड़ा नहीं किया है मैंने। कितने पे आपने लिया होगा शायद उसको? टाटा पावर में अभी 400 में लिया है, वो अभी लिया है तो अच्छा। अराउंड 1-6 लाख का लिया है। आपके पास काफी सारे जैसे रिलेटिव्स या रिश्तेदार वगैरह अगर आपको जानते होंगे तो शायद वो हम्म, आपके पास आते हों कि हमें भी ट्रेडिंग सिखाइए हम्म, या हमारा फंड मैनेज कीजिए। हम्म। मैं ऐसा? मैं मैं थैंक गॉड मैं वो नहीं किया। अच्छा। 2023 में मुझे बहुत फ्रेंड्स आए, मेरा ऑडिट करने वाला सीए वो सभी बोलते थे मैं हमने पैसे देंगे, आप ट्रेड करो। हम्म। मन लगता था, बट मैं वो नहीं किया क्योंकि मुझे वो जब हम ट्रेड करते हैं हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो हम्म। अगर चला गया तो भी ठीक है, वो हम्म। वैसा मेंटालिटी होना चाहिए। हाँ। दूसरों का पैसे में वो मेंटालिटी नहीं आता है। हाँ। और आप कितना भी होशियार हो, कितना भी समझदार हो, कुछ भी हो, जबकि आप अच्छे लंबे टर्म से आप प्रॉफिटेबल हैं हाँ, तो आप कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसके ऊपर भी मार्केट गड़बड़ हो सकता है। अच्छा। हाँ, कुछ कुछ अगर कोई न्यूक्लियर बम कहाँ पे गिर गया तो मैं क्या करूँ? हाँ, होता है ना। सो इसलिए मैं दूसरों का पैसे पे ट्रेड नहीं करता हूँ। बहुत लोग मुझे पूछा है, मुझे मन भी लगा था, थैंक गॉड मैंने नहीं किया, अगर किया होता तो अब तक डिप्रेशन में होता। क्रिप्टो के बारे में आप क्या कहेंगे, क्रिप्टो वगैरह ना क्या? ना ना ना, जो लीगल नहीं है मैं वो टच भी नहीं करता हूँ। तो अगर अगर गवर्नमेंट परमिशन दिया तो सभी मैच्योर होना चाहिए मार्केट में। ये 1,000-2,000 पॉइंट का स्प्रेड सभी रहने वाला इंस्ट्रूमेंट में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। एक ये मैच्योर होना चाहिए क्या, मार्केट मैच्योर होना चाहिए और वो लीगल होना चाहिए, और गवर्नमेंट का हिसाब से कोई ब्लॉक्स नहीं रहना चाहिए। अगर वो सभी है तो देखो, इतना सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, इतना सारा ऑप्शंस है, क्यों अब जाके वो सभी इसमें पढ़ना है? वो सभी लोग मार्केट कर रहे हैं उनका प्रॉफिट के लिए, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अभी तक आपने जैसे जो ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट करते हैं उससे आप अपने लिए आपने क्या किया, उससे आपने अपने लिए क्या परचेज किया है, उससे आपने कोई अपनी इच्छा पूरी की है, कोई ड्रीम पूरा किया अपना? मेरा सभी लाइक लास्ट 5 साल में जो भी चल रहा है सभी मार्केट के इसमें चलता है। मुझे वो बड़ा बड़ा ड्रीम्स कुछ नहीं है, अगर उसमें मेरा फैमिली का जो है सभी ठीक से चला तो अच्छा है। पहले मैं बहुत सोचता था, प्राइस टैग देखता था, अगर पोस्टपोन करना है तो पोस्टपोन कर देता था। चीज़ें अगर पहले 10 बार सोचता था, अभी वो सभी नहीं है। उसके हिसाब अब मैं पैसा उतना खर्चा भी नहीं करता हूँ। जो चाहिए मैं विदाउट एनी हेजिटेशन मैं बाई कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा बात है। अच्छा, जिंदगी हुआ है मार्केट के हिसाब से, वही है ठीक। कभी ऐसा हुआ क्योंकि जैसे आप जीरोधा यूज करते हैं तो जीरोधा में काफी टाइम ऐसा हुआ कि जीरोधा की मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से काफी ट्रेडर का लॉस वो हुआ है? वो हमारा 2-3 बार हुआ है, मैंने फाइट भी किया है जीरोधा का ऊपर, बहुत मेल्स लिखा था, मैं बहुत फॉलो अप किया था। एक एक दिन सेंसेक्स में वो कुछ उनका स्विच कुछ प्रॉब्लम हुआ था ना, मुझे एक 5-6 लाख लॉस हुआ था उस दिन।
जब स्क्रीन फ्री, जब 10-15 मिनट कुछ नहीं हुआ, बाद में आया 3-4 लाख लॉस हुआ था। वैसा हुआ है, बट क्या करें, लाइक उसका इट्स क्या पार्ट ऑफ। वो रिकवर करा के देते हैं, वो क्या ऐसा रिकवर करते हैं जीरोधा वाले, वो बाद में वो आपको रिटर्न करते हैं? मैंने ट्विटर में देखा है, थोड़ा लोग कोर्ट स्कोर्स में कंप्लेंट्स अभी डाल के रिकवर किया है, बट वो सभी इतना इजी नहीं है, उसका पीछे पड़ना पड़ेगा। वो मैं जॉब भी करता हूँ, उसके ऊपर मैं बहुत कमिटमेंट्स भी सभी है, उस वो टाइम नहीं है, छोड़ अच्छा, दिया, उसके बाद कर जॉब सकते हैं। वगैरह में आप किस फील्ड में जॉब भी करते हैं? आप क्या जॉब करते हैं? मैं एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करता हूँ। तो अच्छा, हम्म। तो ट्रेडिंग एज आपका पार्ट टाइम हो गया क्या? हाँ, ट्रेडिंग पार्ट टाइम ही है। मेरा देखो ऑप्शन सेलिंग है, फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल करता हूँ। उसका उतना मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, बट वो एक उतना क्लोज मॉनिटरिंग नहीं चाहिए, बट वो काम करते करते मैं मैनेज कर सकता हूँ। ग्रीड और फियर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफी सारे जैसे जो नए लोग आते हैं वो कोई ट्रेड लेते हैं तो उनको अच्छा प्रॉफिट भी दिखता है, लेकिन लोग बुक नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि जैसे अभी हमारा 5,000 का प्रॉफिट हुआ, धीरे धीरे 7,000 जाता है, फिर 10,000, फिर अचानक से 2,000 माइनस हो जाता है। तो इसको कैसे आप बोलेंगे कि जो प्रॉफिट दिख रहा है सामने हमें उसको बुक करना चाहिए, या कई सारे लोग कहते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसको रोक दो वो और बढ़ता जाएगा, कैसे बुक करें लोग? देखो, ये सभी मार्केट में जो भी होता है उसका दो ही रीजन है, ग्रीड एंड फियर। उसमें थोड़ा लाइक वो क्या बोलूं, लाइक समटाइम्स क्या होता है, हमारा फियर हमें पॉजिटिव भी होता है। ओके, मैंने लॉस आया, क्लोज कर दिया, बाद में देखा, ओके, अगर रुक दिया होता तो पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता, वो भी हुआ है। और थोड़ा ग्रीड में लाइक ओके, प्रॉफिट आया, बुक नहीं किया, बाद में प्रॉफिट भी चला गया, वैसा ही हुआ है। बट मैं क्या बोलता हूँ, लॉन्ग रन में देखना चाहिए, एक एक इंसिडेंट लेके जज नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट वी हैव टू सी सेट ऑफ ट्रेड्स, लाइक अराउंड 1 मंथ का ट्रेड देखना पड़ेगा। अगर हमारा पर्सनालिटी के हिसाब से, लाइक देखो, मैं वही बोल रहा था, ऑप्शन बाइंग मुझे मेरा पर्सनालिटी नहीं है, ऑप्शन सेलिंग मेरा है, और मेरा हिसाब से मैं एक स्टाइल में ट्रेड करता हूँ, वो मुझे ठीक लगता है। सभी को ऐसा ठीक नहीं होता है, सब ये थोड़ा लोग ऑप्शन बाइंग में, स्कैल्पिंग में अच्छा अच्छा पैसा बना देते हैं। मैं 5 साल में बनाता हूँ, वो 5 दिन में बना देता है, वो इतना ही कैपिटल में। सभी, मैं क्या बोलता हूँ, उनका उनका स्टाइल के हिसाब से, उनको जो पर्सनालिटी को मैच करता है उसके ऊपर वो ट्रेड करना पड़ेगा। मैं करता हूँ वैसे ही, आपको वही कॉपी करके करना मुश्किल हो जाता है, नहीं होता है। वो ग्रीड और फियर भी उनका उनका कैपेसिटी के ऊपर और उनका उनका पर्सनालिटी का हिसाब से एडजस्ट करके ट्रेड करना पड़ेगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आप क्या डिफरेंस देखते हैं कि इन्वेस्टिंग में ज़्यादा पैसा बन सकता है या ट्रेडिंग में ही हम लोग ज़्यादा पैसा बना सकते हैं? ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में होता है पैसा, बट आपको बहुत बड़ा कुछ बनाना है तो इन्वेस्टमेंट ही है। देखो, बीएससी सभी स्टॉक 600, 500, 300 में था, अभी स्प्लिट होने के बाद 2,000 पहुंच गया। लाइक अगर मैं जो भी किया, आज दिन सिस्टम के सामने बैठ के जो भी किया, उसका 4 टाइम्स ज्यादा मैं एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके बना सकता था। बट प्रॉब्लम ये है, हाउ यू सेलेक्ट दैट मल्टी फोल्ड अर्निंग स्टॉक्स, वो उतना इजी नहीं है। मैं वही बोलता हूँ, ट्रेडिंग में पैसा हो जाता है, वो पैसा बना के आप इन्वेस्ट करना है, उससे वेल्थ बनाना पड़ेगा। आगे का आप क्या प्लान है आपका? जैसे अभी आपका कैपिटल है मान लीजिए 1 या 1.5 CR के आसपास है टोटल, तो आगे का क्या प्लान है? आगे आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? कैपिटल आप कितनी रीच करना चाहते हैं? मैं जब भी, लाइक एवरी मंथ मुझे जो प्रॉफिट होता है उसमें
मेरा एक्सपेंसेस, मेरा सैलरी भी आता है, वो सभी एक्सपेंसेस सभी होने के बाद जो एक्स्ट्रा कैपिटल होता है मैं उसको इक्विटी में डाल देता हूँ। मेरा 2 बच्चे हैं, उनका फ्यूचर के लिए मैं मुझे थोड़ा पैसा करके रखना है। तो इसलिए मैं इक्विटी में अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इक्विटी में जो भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट आता है वो उस तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। वही प्लान है। थोड़ा बहुत बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर ऐसा ही नहीं रहता है बच्चों का फ्यूचर के लिए। अभी मान लीजिए 10 सीआर तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? आप अपने हिसाब से क्या कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं कि 10 सीआर तक आप कब पहुंचेंगे? कितने साल में कितना समय लगेगा? 10 ईयर तक अभी उतना लॉन्ग प्लान नहीं है। मेरा प्लान है 40% पर ईयर, आफ्टर ऑल टैक्स एंड एवरीथिंग, इफ आई मेक 40% पर ईयर, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मंथ होगा, ईयर होगा। बना सकता हूँ, बना लिया, मैं 4 साल 60-70% तक बनाया। एक साल नेगेटिव होने के बाद वो CAGR है ना, बहुत गिर जाता है। हाँ। हाँ, वो वैसा ही होता है, बट लॉन्ग रन में अगर मैं या 5 साल या 40% किया तो बहुत बड़ा बात है। वही टारगेट है आपको क्या लगता है, जैसे मान लीजिए किसी की छोटी कैपिटल है, 1 लाख या 2 लाख से जो ट्रेड करते हैं, और जो 1 सीआर 2 सीआर 5 सीआर से करते हैं, उनको क्वांटिटी मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको लिक्विडिटी में प्रॉब्लम होती है? नहीं 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 नहीं, एक 5-10 CR तक का इंडियन मार्केट में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर अगर आप लिक्विड स्टॉक में इंडेक्स में सभी ट्रेड करते हो, 5-10 करोड़ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर अगर 50-100 करोड़ है तो थोड़ा होगा। 5-10 करोड़ तक कुछ भी वैल्यू नहीं है, लाइक आराम से लिक्विडिटी मिलता है। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, मान लो कोई किसान फैमिली से है, उसके पास 1 लाख रुपए हैं, और वो अगर शेयर मार्केट से कुछ करना चाहता है, मान लो हम्म। उसको 10 गुना करना है, 1 लाख से 10 लाख बनाना है, तो उसे कितना समय लग जाएगा? 1 लाख से 10 लाख बनाना बहुत मुश्किल है, और उसको मिनिमम 25-30 साल लगेगा। उससे जल्दी वो उसको बनाना है तो वो 1 लाख को देगा। अच्छा। तो 10 टाइम्स, लाइक 1000% आप पूछ रहे हो। हाँ। 1000% बनाना लाइक मिनिमम 20 साल का बात है। अगर अगर थोड़ा थोड़ा लोग है, लकी है, एक दिन में बनाते हैं। हम्म। मैं वो एक्सेप्शन के बाद मैं नहीं करूँगा। हाँ, मैं नॉर्मल, वही वही प्रॉब्लम है, वो एक एक्सेप्शन लेके बस सारे लोग उसके पीछे पड़ते हैं और सभी खो जाते हैं आप पैसे। राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो क्योंकि इंडिया के एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने हम्म। काफी इतना बड़ा अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, जो कि करीबन 80,000 करोड़ के आसपास का उनका पोर्टफोलियो है अभी करंट मार्केट में। तो उनसे आपने क्या सीखा, या उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वो कैसे ट्रेड करते थे? मैं देखो, अगर वो पैसा बनाया, वो उतना बड़ा किया, तो तब वो बड़ा बड़ा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसका कमेंट मैं क्या करूं। मुझे मुझे क्या है ना, हम कॉपी नहीं कर सकते हैं किसी को। मैं वो मेरा ये, क्योंकि सभी लोगों का ओन पर्सनालिटी रहता है। हम हमारा पर्सनालिटी के हिसाब से हम हमें थोड़ा लोग 10,000 लॉस देखने से नर्वस हो जाते हैं। थोड़ा लोग 10 लाख लॉस देखा तो भी कुछ नहीं होता है उनको। वो उनका उनका पर्सनालिटी है। किसी को कॉपी करना मुश्किल है, बट सीख सकते हैं, सभी से सीख सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला से मैंने सीखा वैल्यू इन्वेस्टिंग। अच्छे स्टॉक को बहुत जल्दी उसका फ्यूचर देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर आपका सारा जिंदगी डाल दो, अच्छा होगा। बट आपको वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए कंपनी को पढ़ना भी उतना ही स्किल है, वो सभी का बात नहीं है। या टाइटन जैसे स्टॉक में उन्होंने काफी ज्यादा पैसा बनाया था, तो वैसा आपने कोई स्टॉक ऐसा चूज किया है अभी तक? नहीं नहीं, वो मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे ग्रोथ स्टेज का कंपनीज फाइंड करना मुश्किल है, मुझे नहीं होता है। मैं फंडामेंटली स्ट्रांग एंड
अभी स्टेबल कंपनी में साल में 10% मिला तो भी बड़ा बात है। मुझे ग्रोथ कंपनीज का आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे नहीं आता है। जेन स्ट्रीट के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कि जेन स्ट्रीट विदेशी फर्म है और इंडियन मार्केट से उसने करीबन हमें लगता है 20 से 25 हजार करोड़ रुपए कमाए सेबी के डेटे के अनुसार, तो वो क्या यूज करता है? देखो जेन स्ट्रीट जो भी किया है लाइक पंप एंड डंप बोलते हैं, लाइक सुबह लाइक स्टॉक्स इक्विटी में कैश में बाई करो और फ्यूचर्स में अपोजिट ले लो, बाद में डंप करो, प्राइस मैनिपुलेशन वो सभी है। बट वो क्या है ना, जो भी उसने किया वो लीगल फ्रेमवर्क का अंदर ही किया है। वो जो भी वही मार्केट वैसा ही होता है, इक्विटी में बाई करो, इंडेक्स मूव हो जाता है और सेल किया तो इंडेक्स नीचे आ जाता है और उसका अपोजिट उसने पोजीशन लिया, लेके पैसा बनाया। वो मार्केट का फंक्शनैलिटी वैसा ही है। उसमें हम लाइक हमें ये गुस्सा है क्योंकि हमसे उसने पैसा लिया, बट वो जो भी किया है वो मार्केट का डेफिनेशन का अंदर ही किया है ना। हाँ, अगर हमारा मार्केट एक 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से ही कुछ मिला नहीं तो हम बोल सकते हैं हमारा मार्केट स्ट्रांग है। अगर कोई आके एक कंपनी आके हमारा मार्केट को हिला सकता है तब हमारा मार्केट में थोड़ा कमजोरी है। वो जो भी किया वो लीगल फ्रेमवर्क का अंदर ही किया, बट ऐसा किया तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि विजिबिलिटी नहीं रहता है और ऊपर नीचे सभी हो जाता है। बट मार्केट वैसा ही है वो, इफ यू अग्री और डिसएग्री वो वैसा ही काम करता है। अगर आज जेन स्ट्रीट को बैन कर सकते हैं वो लोग, बट लीगली आई फील बैन करना मुश्किल है। बट और एक बंदा आ जाएगा वैसा ही करेगा, वो पंप करेगा इक्विटी में, फिर ऑप्शंस में डंप करेगा, बाद में 10 गुना 20 गुना बना के चला जाएगा। तो ये थे दोस्तों जीवन जी, जिन्होंने काफी सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपनी जर्नी के बारे में बताया कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था 15 लाख की कैपिटल से, और आज काफी इनका अगर पीएनएल हम लोग देखें ट्विटर पे तो काफी इनके डेली ज्यादातर इनके पीएनएल ग्रीन में ही रहते हैं। कुछ ही पीएनएल है जिसमें इनका हम रेड देख पा रहे हैं, और काफी इन्होंने मेहनत किया है, पढ़ाई किया है, काफी समय से इन्होंने स्टार्ट किया था कोविड के टाइम से, तो काफी इन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और तो जीवन जी, और इसके अलावा और कुछ आप शेयर करना चाहें? और कुछ नहीं। तो जीवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने काफी अच्छा अपना समय दिया और काफी नॉलेज इनके, अगर आप कोई पूरा वीडियो सुनेंगे तो काफी नॉलेज आपको पॉइंट मिलेगा। तो जीवन जी का इसी बात पे हम वीडियो को एंड करेंगे। धन्यवाद जीवन जी।